तेलंगाना हुकूमत ने आंगनवाड़ी मराकज़ में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए एक बड़े फैसले का ऐलान किया है। जनवरी साल 2026 के पहले हफ्ते से आंगनवाड़ियों में नाश्ते की स्कीम शुरू की जा रही है। वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सीतक्का इस स्कीम का आगाज़ इब्तिदाई तौर पर हैदराबाद से बतौर तजुर्बाती प्रोजेक्ट करेंगी। इस मरहले की कामयाबी के बाद उसे रियासत के तमाम अदला तक तोसी दी जाएगी। इस स्कीम के तहत PG फूड्स के जरिए तैयार शुदा खाना फराहम किया जाएगा, जिसमें बच्चों को एक दिन खिचड़ी और दूसरे दिन उपमा जैसे पकवान दिए जाएंगे। इस नई पहल से रियासत भर के 35,781 आंगनबाड़ी मराकज़ में ज़ेर तालीम तकरीबन 8 लाख बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी। वाज़ेह है कि हुकूमत पहले ही तमाम सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना स्कीम कामयाबी से चला रही है और अब छोटे बच्चों के लिए नाश्ते का आगाज़ एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा के साहिली इलाके में माहीगीरों के जाल में एक इंतहाई नायाब और अजीबोगरीब मछली फंस गई, जिसे मुकामी माहीगीर अपनी जुबान में कलिमोया पामुलू यानी कि सांप नुमा मछली कहते हैं। सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर के जॉय ने बताया है कि साइंसी तौर पर इसे लेपर्ड मोरेल कहा जाता है। इस मछली के जिस्म पर चीते की तरह गहरे धब्बे और धारियां होती हैं, जिसकी वजह से ये आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। डॉक्टर जॉय के मुताबिक ये मछलियाँ आमतौर पर 6 से 7 फीट लंबी हो सकती है। ये समंदर की गहराइयों में रहना पसंद करती है और सिर्फ रात के वक्त खुराक की तलाश में बाहर निकलती है। गहरे पानी में रहने की वजह से ये बहुत कम ही माहगीरों के जाल में आती है। ऋषिकुंडा के साहिल पर जब ये मछली माहगीरों के जाल में आई तो किनारे तक पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। इसकी अनोखी शक्ल और जिसामत को देखने मुकामी अफराद की बड़ी तादाद साहिल पर जमा हो गई। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में मंगल को एक होशियार शहरी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपने घर में होने वाली चोरी की वारदात को नाकाम बना दिया। घर के मालिक भरत कुमार अपने अहले खाना के साथ पीर की रोज वेंकट द्वार दर्शनम के लिए भद्राचलम गए थे। वापसी के दौरान मंगल को तकरीबन रात 2 बजे वो ओरूर जाते हुए पटनचेरू के करीब एक सड़क किनारे होटल पर चाय पीने के लिए रुके। इसी दौरान भरत कुमार ने अपने घर में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज चेक की तो देखा कि कुछ अफराद उनके घर में तोड़फोड़ और तलाशी ले रहे हैं। उस पर उन्होंने फौरी तौर पर पड़ोसियों को इत्तला दी और उनसे कहा कि घर को बाहर से लॉक कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें शुबा था कि चोर अब भी अंदर मौजूद हैं। इत्तला मिलते ही सदाशिवपेट पुलिस मौके पर पहुंच गई। हैरानकुन तौर पर पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर अपने हाथ रेजर ब्लेड से काट लिए, गालिबन इसलिए कि वो वहां बड़ी तादाद में जमा होने वाले मुकामी अफराद के हमले से बच सके। पुलिस ने जख्मी हालत में दोनों मुल्जिमान को अस्पताल मुंतकिल किया और बाददा अदालत में पेश किया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त 25 साला बी मोहन साकिन कामरेड्डी जिले और 19 साला सी विष्णु के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक उनके 2 दीगर साथी ऑटो में फरार हो गए। पुलिस ने बताया है कि मोहन और विष्णु आदि चोर हैं और इससे कबल भी कई ऐसी वारदातों में मुलविस रहे हैं। काबिल जिक्र है कि भरत कुमार ने तकरीबन 10 माह कबल अपने घर में चोरी होने के बाद CCTV कैमरे नस्ब करवाए थे और उसी निगरानी निज़ाम की बदौलत वो इस बार चोरों को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब रहे। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने अपने अरकान खानदान के हमरा मंगल की सुबह तिरुमला पहुंचकर मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के हुकाम ने उनका रिवायती इस्तकबाल किया। दर्शन के बाद पुजारियों ने उन्हें प्रसाद पेश किया। दीगर अहम शख्सियात में मरकजी वज़ीर राम मोहन नायडू, आंध्र प्रदेश के वज़ीर B केशव और फिल्म अदाकार नारा रोहित अपने अहलिया के हमरा दर्शन करने वालों में शामिल थे। रियासत तेलंगाना में साल 2025 के दौरान मजमूई जराइम में 2.33% कमी दर्ज की गई है। ये बात तेलंगाना के DGP B शिवद रेड्डी ने एनुअल प्रेस मीट में बताई। DGP के मुताबिक साल 2025 में रियासत भर में मजमूई तौर पर 2,28,695 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 2024 में ये तादाद 2,34,158 थी। उन्होंने कहा कि रियासत में मौनवाद सरगर्मियां और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर काबू में है। B शिवद रेड्डी ने बताया है कि रवा साल के दौरान 504 मौनवादों ने तेलंगाना पुलिस के सामने खुदसुपुर्दगी इख्तियार की। ताहम रियासत में सड़क हादसा की शरह में 5.68% इजाफा हुआ है, जबकि सड़क हादसा में अमवात की तादाद में 7.9% कमी दर्ज की गई है। DGP के मुताबिक रियासत में साइबर जराइम में भी 3% कमी आई है, जबकि साइबर जराइम से होने वाली माली नुकसानात में 21% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2025 के दौरान तेलंगाना में कई अहम बैनुल अक़वामी तक़रीबात मुनक़्क़िद हुई, जो बगैर किसी अमन व अमान के मसले के कामयाबी से अंजाम पाई।
हैदराबाद के मदाफाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के करीब बारता संग्राम में पीर को एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक तालिब इल्म की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्लापुर मेट के करीब सर्विस रोड पर 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 तालिबात सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान वहां से गुजरने वाले एक लॉरी ने उनमें से एक तालिब इल्म को रौंद डाला। जाबाहक तालिबा की शिनाख्त 22 साल हमसा लेखा के तौर पर हुई है, जो तिलसुख नगर की रहने वाली और इंजीनियरिंग की तालिबा थी। वो मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे में जख्मी होने वाले दीगर 2 तालिबात को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उनकी भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि तीनों तालिबात इम्तिहान देने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बल्दियात और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों की वोटर लिस्ट में नजरसानी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस अमल के तहत 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक वोटर लिस्ट की तैयारी की जाएगी, जो 117 बल्दियात व कॉर्पोरेशनों में होगी, जिनमें निजामाबाद, महबूबनगर, मंचिरियाल, करीमनगर, कोत्तागुड़म और रामागुंडम शामिल हैं। पंचायत इंतखाबात के पुरअमन इख्तिताम के बाद अब MPTC, ZPTC और बल्दी इंतखाबात एक साथ कराने की क़ियास आराइयां जोर पकड़ रही है। बताया जा रहा है कि मरकजी फाइनेंस कमीशन से शहरी इदारों को तकरीबन 700 करोड़ रुपए के फंड्स मिलने हैं, जिसके लिए मार्च तक इंतखाबात जरूरी है। कई बल्दी इदारे पहले ही स्पेशल अफसरान के तहत हैं, जबकि फरवरी में GHMC और मई में वरंगल, खम्मम, सिद्दीपेट समेत दीगर बल्दियात की मुद्दत खत्म हो रही है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के आगाज से सियासी हलकों में गहमा गहमी बढ़ गई है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया 80 साल की उम्र में मंगल के अलग सुबह इंतकाल कर गई। पार्टी के मुताबिक वो तवील अलालत के बाद आज सुबह तकरीबन 6 बजे दारिए फ़ानी से कूद कर गई और फजर की नमाज के बाद उनका इंतकाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खालिदा जिया गुज़िश्ता 36 दिनों से ढाका के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहाँ वो दिल और फेफड़ों के इन्फेक्शन, निमोनिया समेत मुतादिद पेचीदा अमराज में मुब्तला थी। उन्हें जिगर, दियाबतीस, गाठिया, गुर्दों, फेफड़ों और दिल से मुताल्लिक देरीना मसाइल भी लाहक थे। उनके इलाज के लिए बांग्लादेश के साथ साथ बरतानिया, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन तिब्ब की खिदमत हासिल की गई और बैरून मुल्क मुंतकिल करने की कोशिशें भी हुई। ताहम सेहत मुसलसल बिगड़ती रही और बिलाखिर वो जामर न हो सकी। उनके इंतकाल पर मुल्क भर में सोग की कैफियत पाई जाती है और सियासी और समाजी हलकों की जानिब से तादियती पैगामात का सिलसिला जारी है। जुबली हिल्स के ज़िमनी असम्बली इंतखाब में कामयाब करार दिए गए रुकन असम्बली नवीन यादव की जीत को चैलेंज करते हुए BRS के उम्मीदवार M सुनीता गोपीनाथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबी अमल के दौरान हक़ाइक़ पोशीदा रखे गए और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसके बाइस नतीजा कालअदम करार दिया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुदार के मुताबिक नामजदगी के वक्त दाखिल किए गए हलफनामे में मुजरिमाना साबिक़ा असास-ए-जात, वाजिबात और दीगर लाजमी तफसीलात मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत ऐसी कोताही इंतखाबी मनसूख की बुनियाद बन सकती है। इल्जाम है कि 7 ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात का सिर्फ सरसरी जिक्र किया गया, तफसील फराहम नहीं की गई। उसके बावजूद नामजदगी मंजूर कर ली गई। इस बुनियाद पर अदालत से मुतालबा किया गया है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नताइज को गैर मौसर करार दिया जाए। शुमाली भारत में जारी शदीद धुंध और कोहर के असरात शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी वादे तौर पर देखे जा रहे हैं। बिलखुसूस दारुल-हुकूमत दिल्ली में हद्दे निगाह 50 मीटर तक गिर जाने के बाइस इंडिगो और एयर इंडिया समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस ने बड़ी तादाद में अपनी परवादें मनसूख करना शुरू कर दी है। इस सूरत हाल के नतीजे में हैदराबाद से दिल्ली, चंडीगढ़ और विशाखापट्टनम जाने वाली मुतादिद परवादें भी मनसूख कर दी गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकाम के मुताबिक धुंध की सूरत हाल मामूल पर आने तक परवादों की बहाली में ताखीर का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में 2 और कमिश्नरेट्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। साथ ही कमिश्नरेट्स की तंजीम जदीद की गई है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। फ्यूचर सिटी के नाम से नया कमिश्नरेट कायम होगा, जिसके सरबराह सुधीर बाबू IPS होंगे, जो इस वक्त रचाकुंडा कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मलकाजगिरी कमिश्नरेट का भी क़याम अमल में लाया गया है। इस कमिश्नरेट के सरबराह अविनाश मोहंती होंगे।
असेंबली का सरमाही सेशन 2 ta 7 जनवरी तक जारी रहने का कवी इम्कान है, जिससे रियासत में सियासी सरगर्मियाँ मजीद तेज हो गई है। पहले दिन जहान अरकान असेंबली को खिराज अकीदत पेश किया गया। वक्फे सिफर पर मुबाहिस हुई। चंद बिल्स भी पेश करने के बाद स्पीकर असेंबली ने ऐवान की कार्रवाई 2 जनवरी सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। वाबस्तुक ज़राए से पता चला है कि सरमाही सेशन 5 दिन यानी 2 ta 7 जनवरी तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया, मगर इस पर हुक्मरान जमात की जानिब से कोई भी सरकारी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया और न ही अपोजिशन जमातों ने कोई वजाहत की। बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने बताया है कि उन्होंने 32 अहम अवामी मसाइल पर मुबाहिस करने और कम से कम 20 दिन असेंबली का इजलास चलाने की अपील की है। बीआरएस के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने बताया है कि बीआरएस पार्टी ने 15 अहम मसाइल पर तफसीली बहस के लिए इसरार किया। बीजेपी ने जीएचएमसी की तोसी के मामले में असेंबली में बहस के लिए वक्त तलब किया है। वज़ीर आला रमत रेड्डी ने असेंबली में वज़रा और पार्टी व्हीप से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वादे हिदायत दी है कि सरमाही सेशन के अख्तिताम तक कोई भी वज़ीर किसी भी सूरत में असेंबली से गैर हाजिर न रहे। उन्होंने वज़रा को खासतौर पर आबी वसाइल और पानी से मुतालिक मामलात पर चौकसी इख्तियार करने का मशवरा दिया।